जय कृष्ण साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। पुत्रदा एकादशी। आज मैं आपको बताना चाहूँगी पुत्रदा एकादशी के विषय में। पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाती है, इसकी पूजन की विधि क्या है, व्रत का विधान क्या है और किस फल की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें पूजन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसके व्रत पूजन को विधि विधान से करने से निसंतान लोगों को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि किसी के मन में पुत्र की कामना है तो उसे वो अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन हमें भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करें, पूजा अर्चना करें। रात को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप या चित्र जहाँ भी कहीं आपका स्थापित है उसके समीप रात को भजन करते हुए सोने का भी विधान है, विशेष फलदायी है। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पूरे दिन आपको इस एकादशी के व्रत को संपन्न करना है। एकादशी के व्रत में चावल खाना निषेध है। किस तरह आपको पूजन करना है, किस तरह आपको अगले दिन सदैव, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हैं, पूजन कर रहे हैं, तो पहले दिन व्रत रखकर अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देने की प्रथा है, तभी इसका समापन होता है। दान ब्राह्मण भी दो तरह के होते हैं, एक तो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, एक कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण वो होते हैं जो आपके घरों में आकर पूजा अर्चना हवन कुंड ये सारे कार्य करते हैं, लेकिन वेद पाठी ब्राह्मण वो होते हैं जो कि पाठशालाओं में विद्यालयों में वेदों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये जो एकादशी के व्रत का अगले दिन आपको जो उद्यापन करना है, इसमें वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विधान है। एकादशी के दिन का व्रत और पूजन। पूजन के लिए आप एक पात्र में जल ले लीजिएगा। शुद्ध देसी घी के दीपक को जलाना है और आपको एक कहानी कहनी है जो पुत्रदा एकादशी के विषय में प्रचलित है। प्राचीन कथा है, वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। बिल्कुल भी उस दिन आप चावल को ग्रहण ना करें, खाएं क्या और फलाहार खाएं। एकादशी के व्रत में साधारण भोजन करना भी वर्जित है। एकादशी के व्रत में फलाहार खा सकते हैं, कुटू का आटा मिलता है तो वो खा सकते हैं, नहीं तो आप फल ग्रहण करें, कोई भी मिष्ठान ग्रहण करें और एक समय नमक को ग्रहण करें। आप चाहे समक के चावल की खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, कोई भी एक चीज़ खाएं, लेकिन अन्न इसमें वर्जित होता है। आपको अन्न नहीं खाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, द्वादशी के दिन जिस दिन आप पंडितों को बुलाएंगी, भोजन कराएंगे, दान देंगे, उसमें चावल का दान अवश्य कीजिएगा और चावल बनाकर स्वयं भी खाइएगा। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है और द्वादशी के दिन चावल खाना शुभ माना जाता है। एक प्राचीन कथा प्रचलित है एकादशी के व्रत की, वो भी आपसे कहने जा रही हूँ। एक महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी निसंतान ही था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि आपने पिछले जन्म में सावन की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी पीने नहीं दिया था। आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को नियम पूर्वक व्रत रखिए। गाय के श्राप से ही आपको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। अब आप शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि का जागरण कीजिए। इससे आपको पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा रानी ने एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रताप से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है इस एक कामदा एकादशी व्रत की, पुत्रदा एकादशी व्रत की। पुत्रदा एकादशी व्रत इतना ही फलदायी है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, पूरे दिन निराहार रहते हुए, फलाहार एक समय ग्रहण करते हुए और रात्रि के समय भगवान विष्णु जहाँ भी आपने स्थापित किए हैं
वहीं पर नीचे आप अपना शयन करेंगे बिस्तर लगा के, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए पूरा दिन यदि आप व्यतीत करते हैं, भगवान विष्णु आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। सभी निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। इतना प्रभावशाली है ये पुत्रदा एकादशी का व्रत। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका ये कार्य अवश्य सफल हो। आप सच्चे मन से इस व्रत को करिएगा और आपकी इच्छा पूरी होगी। भगवान आपकी मदद करें। धन्यवाद।